नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा और इस समय मैं मौजूद हूं उसी रेलवे ट्रैक पर जिस पे अंडरपास को लेकर एक लंबे समय से मुहिम चलाई जा रही थी। पिछले 20-25 सालों से लगभग ये ग्रामीण जनता की एक डिमांड थी यहाँ पर रेलवे के ऊपर से एक पुल को या किसी तरीके की एक व्यवस्था को लेकर, ताकि इस तरह उधर से इधर की आवाजाही यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके। ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं, ट्रैक के उस साइड को, ये जिधर को मैं पीछे दिखा रहा हूँ, ये जगह है छतरपुर को, और दूसरी साइड ये यहाँ से शांति विहार होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर को जाती है। और मौजूदा समय में मैं उस अंडरपास पर खड़ा हूँ, जहाँ मैं अपने एक बार साथी उज्ज्वल से बोलूँगा कि नीचे की स्थितियाँ दिखा दे। और लोगों के लिए बेहद ही खुशी की खबर है कि ओमेक्स अंडरपास का जो काम है वो अपने उस सुचारू रूप पर, उस शुरुआती जो रूप है उस पर आ चुका है। अब वो बेस रखने की यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं नीचे। और यहाँ देखिए चूना लगाया हुआ है और कुछ मार्किंग की गई है, जिसके बाद यहाँ कुछ निशान लगाए जाएंगे जिसको ठैया कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नीचे बेस बनाया जाएगा। अगर ये लोग बेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आने वाली बरसातों से पहले ही हो सकता है यहाँ पर काम को आगे रुख दिया जा सके। लेकिन उम्मीदें फिर उसी तरीके से जताई जा रही हैं कि बरसातें हमारे सर पर हैं और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर बरसातें आ जाएंगी। अगर बरसातें आ जाती हैं तो इतने बड़े गड्ढे में जो पानी भर जाएगा, उसके बाद काम किस तरीके से होगा। जबकि अभी भी वहाँ जो वो पंपिंग सेट आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें अभी भी रिसकर पानी आ रहा है और पानी यहाँ से निकाला जा रहा है। लगभग 4-5 पंपिंग सेट यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पंपिंग सेट यहाँ पर लगाए जा चुके हैं, जिसके बाद अभी तक यहाँ से पानी नहीं निकाला जा रहा है। लगातार इस पर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी है कि वो जिस चीज़ की हम शुरुआत की मांग कर रहे थे, उस काम पर ये लोग अब पहुँच चुके हैं। बेस बनाने की तैयारी है। उस साइड में कुछ वहाँ सरिये रखे गए हैं, सरियों को बांध कर यहाँ पर पिलर बनाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका बेस बनाया जाएगा, फिर बाकी की कार्यप्रणाली की जाएगी। लेकिन बरसातें सर पर हैं और बीती रात भी जिस तरीके से तेज़ तूफ़ान के बाद बूंदाबांदी हुई थी, अगर बूंदाबांदी तेज़ हो जाती तो शायद ये काम रुक जाता। 1 साल पूरा होने को है, 1 साल के बाद हम स्थिति यहाँ तक पहुँची है। लेकिन अब देखते हैं उज्ज्वल से कहेंगे, आके दिखाएंगे। तो मैं उज्ज्वल से कहूँगा कि इस जगह को दिखा दे। अगर बरसातें आती है तो आवाजाही को लेकर खासी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को होने वाली हैं, उसका क्या इंतज़ामात हैं, उसको लेकर क्या काम किए हुए हैं। पिछले 1 साल में अगर यहाँ पर कोई रूपरेखा बदली है तो वो केवल ये कि आज फाइनली यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन की ओर से जो ठेकेदार हैं, मैं एक बार ठेकेदार को लेकर एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर जो ठेकेदार पिछले वाले ठेकेदार थे, उसका टेंडर कैंसिल करके हमारे जो जानने में आया है, हालांकि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, ये ठेका किसी और को स्थानांतरित कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से भी एक पाइप है जो पानी निकाल रहा है बार बार। लगातार यहाँ पर बहुत सारे बोर किए गए हैं पानी निकालने के लिए, और उसके बावजूद लगातार इस पर काम चल रहा है। तो नए ठेकेदार को टेंडर दिया है, उस ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर बात करते हुए मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल यहाँ पर बेस रखने की तैयारियाँ चल रही हैं। कुछ लोग उधर भी बैठे हुए हैं, लोग आवाजाही यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर मैं कह दूँ पिछले 1 साल में केवल यहाँ पर जो कुछ आया है वो एक रेते का ढेर छोटा सा और एक बजरी का ढेर आया है। हालांकि यहाँ पानी रोक दिया गया है पूरी तरीके से। अगर किसी दिन बारिश होती है तो फिर ये पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और वो पानी इस गड्ढे पर आता रहेगा। अभी बड़ा सवाल ये भी है कि आने वाले समय में जब ये अंडरपास बन चुका होगा तो यहाँ से पानी किस तरीके से पार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक बार मैं उज्ज्वल से कहूँगा कि आकर दिखा दें, वहाँ नीचे देखते हैं। यहाँ कुछ टीम है जो यहाँ पर काम कर रही है, सब चीज़ों के लिए लगातार काम चल रहा है। इधर से दिखा देते हैं। ये कुछ सरिया है यहाँ पर जिसकी कटिंग हुई है और जहाँ बेस रखने की कोशिश की जा रही है। सारे बोर पानी खींच रहे हैं। और ये देखिए एक बोर यहाँ पर ये भी है जो यहाँ पर पानी का जो लेवल है उसको नीचे ले जाया जा रहा है, उसको वहाँ से पानी खींच कर बाहर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि काम कितने दिनों में पूरा हो पाता है। फ़िलहाल ग्रामीण जनता के लिए स्पेशल खुशी की बात है कि फाइनली उनकी उस कड़ी मेहनत का नतीजा यह है कि ओमेक्स अंडरपास पर अब सुचारू रूप से काम चालू हो गया है। मगर देखना वही बात भविष्य घर में है कि ये बनकर कब तैयार होता है। तो साथियों, पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल के बाद हम इस स्थिति में आए हैं, जिस लगातार शुरू से ये बात कही जा रही थी कि लगभग 3 महीने के अंदर इस चीज़ को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे 3 महीने 4 बार चले गए, पूरा 1 साल हो चुका है और बरसातें अभी सर पर है। बिल्कुल है, बीती रात भी मौसम ख़राब हो गया था। अगर बारिश होती है तो फिर कार्य की प्रणाली कितनी के लिए क्या इंतज़ामात हैं, वो एक बड़ा सवाल है। बारिशों में काम किस तरीके से होगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि ये कब तक बन के पूरा होता है। जबकि अभी ऐसा ही सेम पार्ट उस साइड को भी होना है, तो उस साइड भी खुदाई होनी है। अभी नीचे पुल बनना है जो जिसमें रेलवे ट्रैक को रोका जाएगा, और उसके बाद इसमें भी बहुत कुछ काम होना है। लेकिन
फिर भी यह है कि काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण है। गांव के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आप सब लोग ये देखिए कि आपकी उम्मीदों का अंडरपास अब सुचारू रूप से कार्य में आ चुका है। तो बनी रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे साथ। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्जवल के साथ। धन्यवाद।